क्या आप यकीन करेंगे कि खाना काबा के गिलाफ का एक टुकड़ा दुनिया के बदनाम तरीन मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के घर में पाया गया? ये सवाल आज बहुत से मुसलमानों के दिलों में है और इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। हाल ही में कुछ नई फाइलें सामने आई हैं जिनमें एक ऐसी बात लिखी है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को हैरान और परेशान कर दिया। इन फाइलों में मौजूद कुछ ईमेल्स के मुताबिक खाना काबा के गिलाफ के टुकड़े अमेरिका भेजे गए और वो जेफरी एप्स्टीन तक पहुंचाए गए। ये ईमेल्स फरवरी और मार्च 2017 की बताई जाती हैं। इन ईमेल्स में लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बिजनेस खातून अजीजा अल अहमदी और एक शख्स अब्दुल्ला अलमारी मिलकर 3 चीजें भेजने का इंतजाम कर रहे थे जो कुस्वा से मुताल्लिक थीं। एक टुकड़ा जो काबा के अंदर से बताया गया। 2, एक टुकड़ा जो काबा के बाहर के गिलाफ से था। 3, और एक तीसरा टुकड़ा जो उसी जैसे कपड़े से बना था मगर काबा पर इस्तेमाल नहीं हुआ था। ईमेल्स में यह भी बताया गया कि तीसरा टुकड़ा इसलिए रखा गया ताकि कस्टम वालों को धोखा देकर उसे आर्ट वर्क करार देकर आसानी से शिपमेंट करवा ली जाए। एक ईमेल में अजीजा अल अहमदी ने एप्स्टीन को बराह रास्त मुखातिब करते हुए लिखा, ये काला कपड़ा कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों ने छुआ है, सुन्नी, शिया और दूसरे सब। उसने मजीद लिखा, लोग 7 चक्कर लगाते हैं, फिर जितना मुमकिन हो काबा को छूने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी दुआएं, उम्मीदें, आंसू और ख्वाहिशें इस कपड़े पर रख दी हैं, इस उम्मीद में कि अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करेगा। ये खबर वाकई दिल को तकलीफ देने वाली है, क्योंकि किस्सा कोई आम कपड़ा नहीं, ये खाना काबा को ढांपता है जो इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह है। हर साल लाखों मुसलमान वहां जाते हैं, तवाफ करते हैं, दुआएं मांगते हैं, रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। काबा के गिलाफ की इज्जत इसलिए है क्योंकि वो अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब ये खबर आती है कि वो मुकद्दस कपड़ा किसी ऐसे शख्स के पास पहुंचा जो संगीन जराइम में मशहूर था, तो मुसलमान गुस्सा, दुख और हैरत महसूस करते हैं। लेकिन यहां हमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह रखनी चाहिए, इस्लाम किसी शख्स के अमल से नहीं पहचाना जाता। इस्लाम, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पहचाना जाता है। ये सब फाइलों में सिर्फ शिपमेंट की तफसील है, मगर एक चीज मौजूद नहीं। ये नहीं बताया गया कि ये कपड़ा एप्स्टीन को क्यों भेजा गया। लिहाजा अगर हम वजह पर बात करेंगे तो वो सिर्फ अंदाजे होंगे, हकीकत नहीं। आइए 3 मुमकिना वजूहात देखते हैं। पहली मुमकिना वजह, दिखावा और खास होने का शौक। एप्स्टीन अमीर और ताकतवर लोगों की महफिलों में रहता था, जहां नायाब चीजों को एक फख्र और स्टेटस समझा जाता है। कस्वा का कपड़ा बहुत नायाब है और आम लोगों को कभी नहीं मिलता। एप्स्टीन जैसे शख्स के लिए यह कपड़ा शायद एक ट्रॉफी हो, देखो मैं वो चीज भी हासिल कर सकता हूं जो दुनिया में किसी को नहीं मिलती। ये मजहब नहीं, सिर्फ गुरूर और दिखावा हो सकता है। दूसरी मुमकिना वजह, ताकत और ताल्लुकात का इशारा। एक और इम्कान यह है कि एप्स्टीन इस कपड़े को एक सियासी या समाजी अलामत के तौर पर देखता हो। ईमेल्स में यूएई और सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले लोगों का जिक्र है। ऐसे ताकतवर लोगों के दरमियान कभी कभी खास चीजें तोहफे के तौर पर रखी जाती हैं ताकि ताल्लुकात मजबूत हों। मुमकिन है एप्स्टीन ने इसे एक खास ताल्लुक या रसाई की अलामत समझा हो, यानी मकसद दीन नहीं बल्कि असर और रसूख था। तीसरी मुमकिना वजह, तवहुम परस्ती और गलत अकीदा। एक तीसरा इम्कान यह है कि एप्स्टीन या इसके इर्द गिर्द के लोग तवहुम परस्त हों। जब ईमेल में लिखा गया कि लाखों लोगों ने उसे छुआ और दुआएं की, तो शायद एप्स्टीन ने यह समझा हो कि इस कपड़े में कोई जादुई ताकत या रूहानी असर है। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। इन तमाम बातों के बाद सबसे अहम बात यह है, एप्स्टीन या किसी मुजरिम का किसी मुकद्दस चीज को रख लेना इस्लाम को खराब नहीं करता। मुकद्दस चीज की बेहुरमती उस शख्स की बदनामी है, दीन की नहीं। तारीख में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुकद्दस चीजें गलत लोगों के हाथ में चली गईं, लेकिन इससे दीन की हकीकत नहीं बदलती। इस्लाम की पाकीज़गी उसके पैगाम में है, अल्लाह की इबादत करो, इंसाफ करो, मजलूम की मदद करो, मासूमों की हिफाजत करो, अच्छा अखलाक इख्तियार करो। ये तालीमात किसी भी मुजरिम के अमल से अलग हैं। लिहाजा अगर हम ऐसी खबरें सुने
तो हमारा ईमान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, मुक़द्दस चीज़ें मुक़द्दस रहती हैं, चाहे उन्हें कोई बुरा इंसान हाथ में ले ले। बुराई इंसान में होती है, दीन में नहीं। ऐसे लोग मुक़द्दस चीज़ के करीब आ सकते हैं, लेकिन मुक़द्दस चीज़ कभी नापाक नहीं होती। इस्लाम को इसके दुश्मन या मुजरिम नहीं पहचानते। इस्लाम को कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पहचानी जाती है। वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।